हेलो एवरीवन, मैं सुनी स्वामी और एक बार फिर से हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस अब 30 नंबर क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कुछ ऐसा है दिखने में, तो हमें दिखने में क्या करना है, हमें तो उसको सॉल्व करना है। cot थीटा इक्वल टू 1/√3 है, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध करना है हमें। अगर ये हमारे पास गिवन है, हमें दिया हुआ है, तो हमें ये सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना है मतलब इसको इसके बराबर लेके आना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/5, यानी कि इसको हमें 3/5 3/5 लेके आना है। तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। cot थीटा इक्वल टू 1/√3 हमें गिवन है केवल, और कुछ गिवन नहीं है, हमें कुछ दिया हुआ नहीं है, केवल ये दे रखा है। दिमाग लगाओ, जोड़ डालो। यहां पे कॉस और साइन दिखाई दे रहे हैं, यहां पे हमें cot थीटा पता है। अब cot थीटा पता है तो कुछ परपेंडिकुलर लंब कर्ण आधार वाले कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वो हमें यहां पे लगाने पड़ेंगे। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस, ये वाले जो हैं। देखिए cot थीटा का फॉर्मूला, cot थीटा का फॉर्मूला पाइथागोरस के अंदर क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस होता है, उसके अंदर क्या होता है क्वेश्चंस। cot थीटा इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी कि इसका फॉर्मूला हिंदी में लिखूं तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होता है और बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार अपॉन लंब है। cot थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/√3 दे रखी है ना, हमें गिवन है, ठीक है। यानी कि cot थीटा इसके भी बराबर है, cot थीटा 1/√3 के भी बराबर है। तो मैं जब कंपैरिजन करूंगा, तुलना करूंगा, तो आधार की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ऊपर कौन है, आधार है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका मान कितना हो गया आधार का 1, और लंब का मान कितना हो गया √3। यानी कि आधार बेस, इसका मान कितना हो गया 1, और लंब यानी कि परपेंडिकुलर, इसका मान कितना हो गया √3। चलिए cot थीटा की वैल्यू से हमें ये दो चीजें पता लगी। हमें तो cos और sin चाहिए। देखिए cos के अंदर आधार का यूज होता है, sin के अंदर लंब का यूज होता है। बस हमें उसमें साथ में चाहिए हाइपोटेनियस कर्ण चाहिए हमें। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, इसका हम यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। वो क्या बोलती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, यानी कि कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। चलिए हाइपोटेनियस कर्ण का स्क्वायर, अब हमें कर्ण तो चाहिए, ठीक है, हमारे पास आधार और लंब है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर तो इधर रहने देता हूं, कर्ण का स्क्वायर तो इधर रहने देता हूं, परपेंडिकुलर की जगह वैल्यू रख देता हूं √3, उसका हम कर देंगे स्क्वायर, प्लस बेस की जगह वैल्यू रख देता हूं 1, उसका भी कर देंगे हम स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 4। हाइपोटेनियस के स्क्वायर की वैल्यू आई है 4, तो हाइपोटेनियस कर्ण क्या आ जाएगा, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी √4, यानी कि 2। यहाँ पे स्क्वायर होता है, ये 4 है, इस स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों तरफ हम क्या लेते थे, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। देखिए कुछ ऐसा है, हाइपोटेनियस को स्क्वायर और 4 है, जब भी हमें स्क्वायर हटाना होता है तो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं। तो दोनों तरफ मैं क्या लेता हूं, वर्गमूल ले लेता हूं, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये देखिए ये स्क्वायर वर्गमूल जैसे ही लेता हूं स्क्वायर रूट, वो उससे कैंसिल हो जाता है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई √4, 2 होता है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। h की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो h की वैल्यू जब मेरे पास 2 आ जाती है, अब h की वैल्यू 2 आ गई तो मैं वैल्यू निकालूंगा। आपको तो नीचे लगातार करते देना, मैं साइड में कर रहा हूं। हमें चाहिए अब cos थीटा की वैल्यू, क्योंकि हमें cos थीटा sin थीटा चाहिए ना, हमें चाहिए cos थीटा की वैल्यू। कितनी होती है cos थीटा की वैल्यू, वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार अपॉन कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू देखिए ये रहा, आधार बेस कितना है 1 है, बटा कर्ण कितना है, कर्ण देखो ये रहा निकाला अभी हमने h,
कॉस थीटा की वैल्यू तो 1/2 आ गई। चलिए इसके साथ में हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, वो होती है P/H यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस यानी कि लंब अपॉन कर्ण। तो लंब हमारे पास क्या है, लंब देखिए ये रहा लंब, परपेंडिकुलर है हमारे पास √3 और हाइपोटेनियस हमारे पास कितना आ गया, ये देखिए हाइपोटेनियस H है वो आ गया 2। तो √3/2 हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें जो प्रूफ करना है ये इसके LHS में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हमें चाहिए क्या थी, हमें कॉस और साइन अगर चाहिए होता है हम उसको सॉल्व करके ये ला सकते हैं। तो हमारे पास कॉस और साइन आ गया, हमें अप्रोच लगानी कॉस और साइन लेके आना है वो इसकी हेल्प से। तो इतना सारा काम हमें करना है, ये थोड़ा सा काम है, ये दिखने में केवल इतना सारा लग रहा है, ठीक है, ये है तो थोड़ा सा काम ही। अगर हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, देखिए बोर्ड की कॉपी में जब भी हम काम करते हैं तो एकदम जितना ज्यादा लिख सके उतना लिखें। और जब कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, विकल्प वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हमें चूज करना होता है 4 ऑप्शन में से एक, तो उसके अंदर आप ये ना करें तो भी चलेगा, आप तो जल्दी से इस तक पहुंचे और इसकी वैल्यू फाइंड कर दें। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको ये चीज नहीं दे रखी होती, आपको ये दे रखा होता है और ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, उसके अंदर हमें कोई एक वैल्यू यानी कि उस 4 ऑप्शन में से कोई ये दे रखा होगा कि उसका मान कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है, 3/5 है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें दे रखा है, हमें तो यहाँ पे प्रूफ करना है। यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में बन जाएगा तो मैं ये चीज हटा दूंगा, मैं तो कहूंगा इसका मान बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, 4 ऑप्शन रख दूंगा आपके सामने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन चेंज होके वैसे भी आ सकता है। तो जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कर रहे हो तब हमें ये काम करने की जरूरत नहीं है, और जब सब्जेक्टिव टाइप यानी कि कॉपी में काम कर रहे हो तब ये काम जरूर करें, ठीक है। चलिए कॉस थीटा के लिए हम हो गए, कॉस थीटा साइन थीटा आ गया। चलिए इसके लिए बात करते हैं। सो नाउ LHS लिखते हैं। LHS क्या है हमारे पास, LHS ये रहा, देखिए LHS लिख देता हूं मैं, 1 - cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 - साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट कर देते हैं, स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं है। cos थीटा की वैल्यू कितनी, 1/2 यानी कि 1/2 का स्क्वायर अपॉन 2 - साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन थीटा की वैल्यू √3/2, उसका कर देंगे हम स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1 - पहले स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 - √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब इसको और थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ऊपर एलसीएम आएगा, नीचे एलसीएम आएगा, ठीक है। एलसीएम लेके हमें सॉल्व, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। हमें इसको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, प्रूव दैट कि 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 0 सिद्ध करना है। यानी कि इस पूरे को सॉल्व करो और 0 लेके आ जाओ। अब 0 लेके आना है, पूरे को सॉल्व करना तो हमें तो करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन है, 0 आएगा तो आएगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। LHS को लिखते हैं, LHS लिखते हैं 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये हमने LHS लिख दिया। चलिए वैल्यू रखते हैं। अच्छा tan 30 डिग्री स्क्वायर है तो वो तो कंसेप्ट क्लियर है। तो tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3, 1/√3 उसका स्क्वायर। कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, कॉट 30 की वैल्यू कितनी है, क्या 1/√3 होती है या √3 होती है? कॉट 30 की वैल्यू वो होती है जो tan 60 की होती है। अब tan 60 की वैल्यू √3 होती है तो इसका मतलब cot 30 की वैल्यू भी कितनी हो गई, √3, उसका कर देंगे हम स्क्वायर माइनस 8 साइन स्क्वायर 45 डिग्री सर 1/√2 होती है, उसका कर दो स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री चाहिए हमें। cos 30 डिग्री वही होता है जो साइन 60 डिग्री होता है, यानी कि √3/2 उसका भी कर दो स्क्वायर। ये लो कर दिया। अगर आप इस कैलकुलेशन को अपने आप करना चाहते हो, वीडियो पॉज कीजिए, अपने आप कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिए, फिर कहीं दिक्कत आती है तो आप आगे वीडियो देखिए, और अगर कैलकुलेशन को देखना चाहते हो तो देखते रहिए। 3 1/√3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 है, √3 का स्क्वायर 3 प्लस इधर √3 का स्क्वायर 3, यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 माइनस 8 1/√2 यानी कि 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। सिंपल है। चलिए आगे करते हैं।
3 और 1 का एलसीएम कितना? 3 है। 3 और 1 का एलसीएम कितना? 3 है। 3 के टेबल में 3 का पाड़ा बोलेंगे, 3 की टेबल बोलेंगे तो एक बार आता है, उस एक की मल्टीप्लाई 1 से करवा दो तो 1 प्लस 1 की टेबल में 3 कितने टाइम आता है? 3 बार। अब उस 3 की मल्टीप्लाई करवा दो 3 से तो 3 इंटू 3 9 आ जाता है, 3 इंटू 3। ये लो, और बाहर पड़ा है, ये जो बाहर पड़ा है ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, -8। अब ये जो है, अब इसके अंदर देखिए 2 और 4 है, 2 और 4 का एलसीएम कितना? 4। दोनों में कॉमन कौन है? 2 और 4 में से जो दोनों की टेबल में आता हो, दोनों के पाड़े में आता हो, 2 और 4 में कॉमन क्या है? देखिए 2 की टेबल में भी 4 आता है और 4 की टेबल में भी 4 आता है, तो दोनों का एलसीएम क्या आ गया? वो छोटे से छोटा नंबर आ गया जो दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना हो गया? 4। 2 की टेबल में 4 कितने बार आता है? 2 टाइम आता है, दूसरी बार में आता है, तो उस 2 की मल्टीप्लाई किससे करवा दो? 1 से करवा दो ऊपर वाले से, तो 2 प्लस 4 की टेबल में 4 कितने बार आता है? एक बार आता है, और उस एक की मल्टीप्लाई किससे करवा दो? 3 से, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं आगे, इधर कर रहा हूं मैं। ये देखिए ये मल्टीप्लाई में है, 3 से 3 कैंसिल ही हो गया, जो कैंसिल हो रहा है वो काट देते हैं। ये 4 से ये 8 2 टाइम हो गया, नीचे 1 बच गया, ठीक है, नीचे 1 बचता है। ये 4 के पाड़े में एक बार जाता है, 4 की टेबल से 1 टाइम कैंसिल हो गया, ये 4 की टेबल से 2 टाइम कैंसिल हो गया, ये 3 दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 1 बच जाता है। तो सीधा लिखता हूं मैं, देखिए यहां पे तो कैंसिल होके 1 बच गया, 9 + 1 ये हो गया 10, ठीक है, -2 ये क्या है? 3 + 2 5, मल्टीप्लाई में आएगा 5, तो 10 - 5 × 2 10 होता है, 10 - 10 ये तो 0 आ गया। सर इतना काम किया लास्ट में आया तो 0, अरे बहुत बढ़िया बात है, यहाँ पे 0 आना बहुत बड़ी बात है, कॉपी में 0 नहीं आने चाहिए, यहाँ पे 0 आना चाहिए। यहाँ पे 0 आते ही हमारा क्या हो गया? आंसर सही हो गया, ये आ गया हमारे पास RHS, ये 0 आना बहुत बढ़िया बात है, हम कर देंगे हैंड्स प्रूफ, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, इनको सॉल्व करते रहना चाहिए, ठीक है। आज क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, चलिए आगे करते हैं।